कि कांग्रेस तो कपड़े में रह के लूट रही है और बीजेपी बिल्कुल नहीं है होके देश को लूट रही है। हम क्या आस रखे, क्या आस रखे। हमारा एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कह रही है कि राज्य सरकार क्लेम नहीं दे रही है और हमारी विधायक कह रही है कि केंद्र नहीं दे रही है। यानी दोनों एक है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के और अपनी कंपनियों को माला माल करने का इरादा है। वादे किए लेकिन एक भी वादे के ऊपर सरकार खड़ी नहीं हो सकी। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला और रीट के अंदर सीट मतलब पेपर लीक के अंदर राजस्थान एक नंबर के रहा। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरेआम बलात्कार, आज राजस्थान की क्राइम की जो रिपोर्ट है वो उसमें राजस्थान एक नंबर के ऊपर है। किसान के लिए हनुमान बेनीवाल से बढ़कर कोई काम कर ही नहीं सकता। आज हमें राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आइए हम आज जानेंगे कि जो पिछले 4 साल में जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने कितने उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, इनकी क्या उम्मीदें थी, क्या काम किए हैं विकास के और क्या ये चाहते थे जो ये हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में बात करेंगे। जी सर, पिछले 4 साल में किस तरह की उम्मीदें थी सरकार से, जो कितना खरा उतरे हैं और क्या काम विकास के काम चाहते थे जो हुए हैं या नहीं हुए। देखिए, जब तक मेरे भारतवर्ष की राजनीतिक जो सोच है उसके अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तो कुछ भी सोचना मैं गलत मानता हूँ। कांग्रेस बीजेपी दिखाने के लिए जरूर एक हाथ और उसूल है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है। फर्क इतना ही है कि कांग्रेस तो कपड़े में रह के लूट रही है और बीजेपी बिल्कुल नहीं है होके देश को लूट रही है। हम क्या आस रखे, क्या आस रखे। कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा राजगढ़ एरिया और लगभग किसान लोग हैं यहाँ पे और कृषि पे निर्भर हैं। तो कृषि के लिए किस तरह से जो सरकार है उन्होंने सहयोग किया है? भारी सहयोग किया है। यानी माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर इतना मजाक कर रहे हैं हमारे खास करके चूरू जिले के साथ। हमारा एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कह रही है कि राज्य सरकार क्लेम नहीं दे रही है और हमारी विधायक कह रही है कि केंद्र नहीं दे रही है। यानी दोनों एक है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के और अपनी कंपनियों को माला माल करने का इरादा है। इसके अलावा कुछ नहीं। चौथा साल है और ये जो चुनावी साल है, किस तरह से देखते हैं कि 4 साल में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसने किस तरह से काम किए हैं, क्या उम्मीद थी? राजस्थान के अंदर जो सरकार कांग्रेस की सरकार बनी, अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और वो वादे लेकर जनता के बीच आई और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब सूरजगढ़ के अंदर उनकी रैली थी तब उसने कहा कि किसान का कर्जा संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 3500 रुपये उनका वेतन देंगे, नौकरियां निकालेंगी और बहुत सी ऐसी वादे किए, लेकिन एक भी वादे के ऊपर सरकार खड़ी नहीं हो सकी। एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसी भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला और रीट के अंदर सीट मतलब पेपर लीक के अंदर राजस्थान एक नंबर के रहा। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरेआम बलात्कार, आज राजस्थान की क्राइम की जो रिपोर्ट है वो उसमें राजस्थान एक नंबर के ऊपर है। कांग्रेस सरकार जो 4 साल का जो शासन है वो पूरी तरह फैल रहा। पायलट और गहलोत साहब की आपसे की खींचातान के अंदर जो वो विधायक है वो मिनी मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं और हमारे जो यहाँ जिस प्रकार का शासन रहा, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की ये स्थिति रही कि कोई जो थाने का जो सीआई है उसके पास कोई पीड़ित परिवारवाद अपना लेके जाता है तो पहले उनका रूप देखकर कहते कि बढ़ो सो पाओ, मतलब पहले दाम लाओ फिर आगे बात करें। इस प्रकार की 4 साल की राजस्थान की जनता बदलाव के मूड में है, निश्चित रूप से बदलाव करेगी और भारतीय जनता पार्टी की शासन की पूरी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, जो जिस प्रकार की उनकी लगन है, उनकी सोच है, वो देश को प्रगति को ले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम मंदिर की बात हो, हम जिस सनातन परंपरा के अंदर पैदा हुए, हम वो राम को मानने वाले लोग हैं। इस प्रकार से 370 की इस देश की सैनिक को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे सशक्त प्रयास में लगे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके नेतृत्व में भारत एक नए निर्माण की ओर बढ़े, ये मेरा कहना है। विकास के लिए 4 साल चुने गए थे, किस तरह से देखते हैं कि जो राजस्थान सरकार है कितनी खरी उतरी है? राजस्थान के अंदर क्या 4 साल और क्या 8 साल 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस का मिलीजुली का जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हनुमान बेनीवाल का यहाँ पे सिस्टम नहीं बनता, तब तक इसका कांग्रेस और बीजेपी का चलता रहेगा, पीछे भी चलता है और आगे भी चलता है। 4 साल में यदि विकास की यदि बात करें तो शार्दुलपुर एरिया में किस तरह के विकास हुए हैं, क्या उम्मीद थी कि जो चाहते थे हुआ या नहीं हुआ?
सादुलपुर के अंदर कागजों में विकास हुआ है, जमीनी स्तर पे कोई विकास हुआ नहीं है। कागजों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जमीनी स्तर पे कुछ ना बीजेपी वालों ने किया कभी, ना कांग्रेस वालों ने किया। खेल के लिए जहाँ यहाँ युवा काफ़ी आगे रहते हैं, युवाओं के लिए यहाँ स्टेडियम बनाए गए हैं, खेल के लिए काफ़ी मेडल भी यहाँ आए हैं, राजस्थान के लिए मेडल जीते हैं युवाओं ने, तो खेल के लिए किस तरह का विकास किया है? आज पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर राजगढ़ एक खेल की नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने इस राजगढ़ का और चूरू का नाम रोशन किया है। हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया लगा लो, कृष्णा जी पूनिया लगा लो, सपना जी पूनिया लगा लो, मंजू बाला लगा लो, सपना पूनिया लगा लो, हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व के अंदर इस चूरू का, इस राजस्थान का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ अभी खेल स्टेडियम बन रहा, उसका निर्माण चल रहा है और खेल के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसके अंदर हमारे यहाँ खिलाड़ी पदक नहीं लाते और हम उनका स्वागत नहीं करते। आज जहाँ भी सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, सबसे ज़्यादा हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे मतलब हमें गौरव होता है कि हम उस जगह से हैं जहाँ हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में कर रही हैं, तो हमें बड़ी खुशी है और हम सब उनकी शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे और इससे अधिक पदक लाएं और हमारे देवेंद्र झाझड़िया अभी भी तैयारी करें ओलंपिक के लिए। हमारी अभी पीछे मंजू जी बाला थरो के अंदर है, हमारे सपना जी जो डीएसपी जो अपने जयपुर के अंदर है, तो बहुत से हमारे खिलाड़ी अलग अलग सर्विस के अंदर भी हैं कि राजगढ़ आज एक खेल की नगरी के नाम से जाने लगा। किसानों को खराब जो ओलावृष्टि और जो बेमौसम बरसात हुई है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तो क्रॉप कटिंग के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान देना चाहिए? ये जो कांग्रेस बीजेपी 70 साल से किसानों के साथ मजाक कर रही है, लेकिन चूरू जिला एक फसली है, जबकि 2 फसल होते हुए 50 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे देश प्रदेश के कानून में चूरू जिले के अंदर ये नहीं दर्शाया है कि यहाँ 2 फसल होती है। हम क्या ऐसा करें ऐसे बेईमानों से, क्या ऐसा करें? अभी तक चूरू जिले के अंदर पिछले 50 साल से चने की फसल है, वो विश्व में सबसे ज़्यादा होती है, वो दूसरी फसल है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार के अंदर रूप परिवर्तन नहीं किया है कि चूरू जिले में 2 फसल होती है। अगर रूप कानून में अगर तब्दीली नहीं होगी तो चने के अंदर अभी सर्दी और ओले वर्षी हुई, तो उसके अंदर मुख्यमंत्री चाहते हुए भी हमें कोई सहायता नहीं दे सकता है, तो इनकी क्या बात करें? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? विकास की यदि बात करें तो ऐसा कौन सा काम है जो बाकी रहा है और चाहते थे होना चाहिए? 70 साल में 2 फसल ही नहीं हुआ है, जबकि 2 फसल 60 साल से चने में अगर आग लग जाए तो राजगढ़ के अंदर कास्टों के अंदर ही हुआ है। हमें तो कहीं लग नहीं रहा कि विकास हो रहा है। अब कोई भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो गली मोहल्ले के अंदर दोनों ने राज किया है, महंगाई भी करे और कहीं पर बाकी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी उम्मीदों के साथ आपने सरकार को चुना था, तो क्या लगता है कि पिछले 4 साल में कुछ काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। ये झंडी बंद की है, गुंडागर्दी चल रही है। ये झंडी बंद की है, धर्म मेरा शेरो। हाँ, विकास को लेकर किस तरह से देखते हैं कि पिछले 4 साल में क्या काम होना था? जो ये वोटिंग जमीनी स्तर पे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। जो एक भी काम हो जो जमीनी स्तर पे हुआ हो तो बताएं। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। हाँ पिछले 4 साल में किस तरह की उम्मीद थी कि जो काम होना था वो नहीं हुआ? हमने तो यही सुना था और यही भाषण दिए कि भाई हमने सोने की चिड़िया बनाएंगे सादुलपुर को, और उसको कबूतरों की चिड़िया बना दी है सादुलपुर। कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई काम ही नहीं हुआ, नहीं कोई शहर में हुआ। ये 1-2 काम हुए कॉलेज के केंद्र सरकार के काम है, आगे कोई काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि जो सरकार के द्वारा जो आपने सरकार को चुन के भेजा था उसमें किस तरह से काम होने के लिए विकास के लिए भेजा था? क्या बिल्कुल नहीं हुआ? हमारे आँखों में मिर्च झोंक के वोट लिए, कोई काम नहीं करते, हमें कोई देखता भी नहीं, कोई संभालता भी नहीं, कोई हम जानते भी नहीं हमें विधायक कैसा है कैसा नहीं है। नए संसद को जानते नहीं, विधायक को जानते। 5 साल में एक बार देखते, किसी को नहीं देखते। शहर में कोई देखता होगा, बाहर गाँव में हम नहीं देखते कोई किसी को। हमारी आँखों में मिर्च डाली है इन लोगों ने, डालते रहेंगे, चलते रहेंगे, हमें चंद्र बना रहे हैं। किस तरह का अब चुनावी साल है, तो आने वाले समय में किस तरह का जो मुख्यमंत्री आप चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम सोच के चाहेंगे, हम ये चाहते हैं कोई जाट हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो, किसानों के हित में हो।
ये तो चोर है सब। शिक्षा मंत्री के अंदर बदले जोड़ी तमें जाट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि आप भी इसके पक्ष में हैं? किसान और मजदूर का हित करना होगा, किसी का होता है मजदूर सारी है देश के अंदर, सारे धर्म है, किसी भी जाति या धर्म का हो और सबको साथ लेकर के विकास करे, सबका हित करेगा सब जाति बढ़िया आ जाओ। जाट मुख्यमंत्री बने। विकास का मामला आप पूछ रहे हो लोगों से। वो आ गया रण सिंह जी, आ जाओ। हमारी टीसी के अंदर केंद्र की पेयजल योजना अरबों रुपये का बजट आया था। इसके अंदर हमारा राजगढ़ तहसील में 220 गांव और पूरे बाजार को हिल भिल कर दिया, रास्ता तोड़ करके। लाइन गाड़ी कहीं भी रिपेयर नहीं, लगभग पूरी जनता परेशान है। जबकि नियम में है कि 100 मीटर लाइन को खुर्रा रोड जो भी है तोड़ो, लाइन दबाओ, रिपेयर करो। लेकिन लगभग 14 महीने से पाइपलाइनें गड़ रही हैं, पूरी तहसील को तहस नहस कर दिया है। विकास है वो देख सकता है। किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं उम्मीदवार कोई भी हो पार्टी का, आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री हाँ, के तो रूप जाट में चाहिए। अच्छा हो, काम करने वाला हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो और अच्छा काम करे और युवाओं के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे और जात की बात में अच्छे काम करे। युवाओं और किसान के लिए हनुमान बेनीवाल से बढ़कर कोई काम कर ही नहीं सकता। हम तो हनुमान बेनीवाल को